हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के बारे में। चलिए देखते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियम के बारे में हमने देखा, पेरिटोनियम में क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसके फोल्ड्स के क्या क्या नाम होते हैं। अब हम देखेंगे पेरिटोनियल कैविटी। तो जितना जैसा कि डायग्राम्स में दिखाया जाता है मेडिकल की बुक्स में, उतनी बड़ी पेरिटोनियल कैविटी नहीं होती। ठीक है, ये मान लीजिए कि जैसे ट्यूब होता है ना। अब ट्यूब में से हवा निकाल दो तो उससे स्पेस बचेगा, दोनों लेयर्स के बीच में हवा निकल गई। लेकिन अगर आप उसको ट्यूब का पूरा सिस्टम चेक करना चाहते हो, उसका प्रॉपर साइज़ देखना चाहते हो, उसके अंदर आपको हवा भरनी पड़ेगी। तो हवा भरने के बाद पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा, तो उससे आप उसका शेप बता सकते हो किस टाइप का है वो ट्यूब शेप में। सेम उसी तरीके से जैसे ये येलो कलर से हमने इस कैविटी के अंदर हवा भर दी जिससे कि ये दूर दूर हो गया सारा स्पेस। तो इससे अब हम बता सकते हैं कि कौन सी लेयर किसके साथ अटैच हो रही है। अदरवाइज रियल सेंस में ये सारे स्ट्रक्चर इतने टाइटली पैक होते हैं कि ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है ना, जिसको हमने कैविटी बोला है, ये कैविटी इतनी बड़ी भी नहीं होती। ठीक है, इतना ही गैप होता है कैविटी के बीच में जितना इस टाई में और शर्ट के बीच में गैप है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाना तो इसके बीच में आपको एयर भरनी पड़ेगी ये यहाँ पर। ठीक है, ये जो गैप है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से ये दिमाग में रखते हुए चलना। तो पेरिटोनियल कैविटी की बात करते हैं। तो पेरिटोनियल कैविटी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सीरस सैक in the body. It is potential space between the parietal and visceral layer of peritoneum. किसके बीच में लेयर है ये? पैराइटल और विसरल के बीच में स्पेस है। In the male it is closed cavity, but in female it is communicate with the exterior through ostia of uterine tubes. तो यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग्स होती हैं ऑस्टिया, उसके थ्रू ये कहाँ वजाइना से लेकर बाहर एक्सटर्नल सरफेस तक जा सकता है। यूट्रस एंड वजाइना। Therefore pelvic infections are common in females. इसीलिए फीमेल्स के अंदर pelvic region के इन्फेक्शंस कॉमन है क्योंकि उनके बॉडी का इंटरनल एरिया एक्सटर्नल एरिया के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। क्लियर? नॉर्मली द पेरिटोनियल कैविटी इज ओनली पोटेंशियल स्पेस एंड कंटेन्स ओनली अ थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड which lubricate the adjacent surface of the peritoneum so that they can glide over one another, but the peritoneal cavity is capable of great distension following the collection of fluid that is called ascites, और इसके अंदर ब्लड भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड हीमोपेरिटोनियम, और पस भी एयर भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड न्यूमोपेरिटोनियम। तो आप ये समझ लो कि इसको हमने दिखाने के लिए न्यूमोपेरिटोनियम कंडीशन में कर रखा है। ठीक है, बाकी अगर इसमें से हवा निकालें तो ये सारे स्ट्रक्चर पिचक के एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली इतना स्पेस इसके अंदर बन जाता है तो कोई इन्फेक्शन हो जाएगा किसी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड भर गया तो वो बाकी स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, तो वो क्लिनिकल हमें देखना है। ठीक, अब हमें देखना है इसमें दो लेयर्स कौन कौन सी है, पैराइटल और उसके पहले लेयर्स को हम क्या करते हैं, लेयर्स पर चलते हैं, लेयर्स को अलग अलग करते हैं। पहले हमने ऑर्गन के आसपास बनाते हैं, लीवर के आसपास बना दिया, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ मैं। ठीक, और इसके बीच में ये बन गया लेसर ओमेंटम। ठीक है, फिर ये क्या है, स्टमक के आसपास एक लेयर स्टमक, इसमें एक इधर, इन दोनों के बीच में क्या बना, ग्रेटर ओमेंटम, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद कोलोन के आसपास बनाया, दैट इज मीजो कोलोन। क्लियर? इसके बाद लेयर्स बनती चली गई, मीजेंट्री, और ये तो हो गई कौन सी लेयर, विसरल लेयर। इसको हमने क्या बोला, विसरल पेरिटोनियम। क्या बोला, विसरल पेरिटोनियम। अब हम बनाएंगे यहाँ से, रेड कलर से बना रहा हूँ मैं, ये है पैराइटल पेरिटोनियम, ये है पैराइटल पेरिटोनियम, और जो येलो कलर से स्पेस दिख रहा है दैट इज पेरिटोनियल कैविटी। ये है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों लेयर्स को देखा और इसके ऑर्गन के डेवलपमेंट हम पहले ही देख चुके हैं पेरिटोनियम में।
अब हम देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी को हम पढ़ने के लिए किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ये देखते हैं। सब डिविजन्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। ठीक, तो पेरिटोनियल कैविटी में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक, और ओमेंटल बुर्सा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेसर सैक को ओमेंटल बर्सा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले ग्रेटर सैक बनाते हैं। ग्रेटर सैक कौन सा रीजन होगा? ग्रेटर सैक रीजन होगा हमारा ये येलो कलर से जो मैं बना रहा हूँ। ठीक, ग्रेटर सैक, ये हो गया ग्रेटर सैक। और ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, ये है आपका लेसर सैक। ठीक है, स्टमक की दो मीजोगैस्ट्रियम होती है, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम और डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। क्लियर, ये तो आपको पता ही है। तो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम के हिसाब से दिमाग में रखना है। तो ग्रेटर सैक इज द लार्ज और मेन कंपार्टमेंट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, एक्सटेंड अक्रॉस द होल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द एब्डोमेन, इसीलिए इसको ग्रेटर सैक बोला जाता है। कंप्लीट देखो आप, सबसे बड़ा साइज किसका है? ग्रेटर सैक का है ना। द लेसर सैक इज द स्मॉलर कंपार्टमेंट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी विच लाइज बिहाइंड द स्टमक, लिवर एंड लेसर ओमेंटम एज डाइवर्टिकुलम फ्रॉम द ग्रेटर सैक। क्लियर, तो लेसर ओमेंटम क्या है? लेसर ओमेंटम इसी का क्या है? एक डाइवर्टिकुलम ग्रेटर सैक का। ठीक है, ग्रेटर सैक से ही एक डाइवर्टिकुलम बनना है। द टू सैक कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द फोरामेन एपीप्लॉइकम, जो कहाँ बनता था? लिवर के पास, है ना, फोरामेन एपीप्लॉइकम। यानी अगर मैं क्रॉस सेक्शन में देखूंगा, ठीक है, तो ये क्या है? ऊपर से नीचे अगर मैं देख रहा हूँ स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से, मैंने, ये तो था लेटरल व्यू। अब मैं एंटीरियर व्यू में अगर देखूं तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये लीवर है, ये लेसर सैक, इतना सा पोर्शन है। ठीक है, बाकी पूरी कैविटी आप देखो, पूरी कैविटी जितनी दिख रही है आपको, ठीक है, वो पूरी कैविटी किससे बनी हुई है? आपकी ग्रेटर सैक से, पूरे ग्रेटर सैक से बनी हुई है। ठीक, ये वाली इस व्यू में देखोगे तो भी और इस व्यू में देखोगे तो, इस व्यू में इनका कनेक्शन नहीं दिखेगा, वैसे दिखा रखा है यहाँ पर एरो से, इट इज़ कॉल्ड एपीप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ये है एपीप्लॉइक फोरामेन। क्लियर। ट्रेसिंग द पेरिटोनियम। द पेरिटोनियम इज लार्ज सीरस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द इंटीरियर ऑफ एब्डोमिनल पेल्विक वॉल, रूफ एंड फ्लोर. It is reflected along certain lines from these parietes to be continuous with a layer of peritoneum over the certain viscera. Thus, although the peritoneum is usually divided descriptively into parietal and visceral, they are really part of same membrane. एक ही membrane है, बस उसका नाम चेंज हो रहा है। कैसे? जो विसरा को कवर कर रही है वो विसरल है, और जो विसरा को कवर नहीं कर रही वो क्या है? वो पैराइटल है। The vertical disposition of peritoneum is shown in figure in last slide. The horizontal disposition of peritoneum is shown in the figures below. तो vertical हमने उसको फॉलो करा था, है ना, ट्रेसिंग की थी उसकी वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली ट्रेसिंग कर लेते हैं ज़रा। देखिए, ये अपर कहाँ पर देख रहे हैं? थोरैक्स रीजन में, तभी तो हमें यहाँ लिवर दिखेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो कैसे हमें देखेगा? यहाँ पर ये देखो, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक, यहाँ से पैराइटल पेरिटोनियम, इसके बाद यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे विसरल पेरिटोनियम, ये कनेक्शन है एपीप्लॉइक फोरामेन, और ये स्टमक के आसपास 2 लेयर हो गई, एक लेयर ये, एक ये। तो
पीछे वाले में कौन डेवलप होता था, स्प्लीन, और आगे वाले में कौन डेवलप हो रहा है, लिवर। ठीक है, तो एक तरीके से लिवर और स्टमक के पीछे वाले स्पेस में ये एक्सटेंशन ही तो हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इसी का तो एक्सटेंशन है लिवर वाले का, ब्लू वाला जो है छोटा सा जो पाउच बन रहा है। ठीक, लेकिन ये लेसर मोमेंटम हमें कहाँ नहीं दिखता, लोअर पार्ट में नहीं दिखेगा। अगर लोअर डिसेंडिंग कोलोन असेंडिंग कोलोन यानी लोअर एब्डोमिनल सेगमेंट पे देखेंगे हम, लोअर L1 वर्टिब्रा या L2 वर्टिब्रा पे क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो क्या दिखेगा, केवल हमें लेसर सैक इस तरीके का दिखेगा, है ना, केवल इसका छोटा सा पोर्शन दिखेगा, और हमें क्या दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगी, और ये पूरा का पूरा क्या दिखेगा, ग्रेटर मोमेंटम दिखेगा। अगर ऑर्गन को हटा देंगे तो दो व्यू में क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा।